संदेह नहीं। मैं पूछ ही लेता हूं एक सवाल आपसे, ऐसा क्या करें वो सामने वाले जिससे आपका मन मान जाए कि नहीं हाँ ये अब बदल गए हैं? ऐसा कौन सी चीज आपके लिए लुकमान जैसे हकीम हम से- लोग रहे हाँ, अहिंसावादी और शांत प्रिय, वैसे तुम हो जाओ। कुछ लोग आए आतताई आए, तो इसमें तो हिंदू भी राजा थे, आतताई थे, दोनों पक्ष के दोनों थे, पक्षों के थे, दोनों पक्षों तो वो आए, उन्होंने लेकिन जो आतताई थी, थे लेकिन देश आजाद हो गया 47 व्यक्ति के व्यक्तिगत तक आप रहो, आस्था तक नहीं। आपके लिए अगर हम आतताई हैं तो आप हम पे टिप्पणी करो, हमारी खिंचाई करो, हमारे ऊपर निर्दयता करो, राम पर नहीं। तो देश तो अकबर से नहीं चलेगा, ना जहांगीर से चलेगा, ना बाबर से, ये रघुबर से चलेगा। गांधी से, बाबर से नहीं, रघुबर से। गांधी, रघुबर मतलब राम जी। राम जी मतलब गांधी के राम। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कह सकते, राम सबके, हाँ वही मतलब राम सबके राष्ट्रपिता है ना वो हैं। तो। राष्ट्रपिता के भी राम हैं। हाँ। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के भी राम हैं। हाँ। हमारे भी राम हैं, आपके भी राम हैं। हाँ। सबके राम हैं। वो इतना बड़ा राम भक्त है कि जब गोली लगती है तो कहता है हे राम। हे राम। तो आपको तो इसमें कहीं कोई परहेज नहीं, कोई दोष नहीं। लोगों ने समझा नहीं है हमें, एक पक्षीय समझ लेते हैं लोग। हाँ हम एक पक्षीय नहीं। हाँ, ये आपके ऊपर ये है एक हम एक पक्षीय नहीं है, हम न्यायपूर्ण तरीके से बात करते हैं। सम्यक समरसता, सम्यक समरसता, एकता, संप्रभुता, अखंडता, और एक शब्द और है आजकल, एकत्व। एकत्व, वो एकता, एकत्व उसी का पर्याय है। सम्यक समरसता, एकता, अखंडता, संप्रभुता। तो आपने इतने सवाल, मैं बिल्कुल एकदम अंतिम छोर पे आ रहा हूं, इतने सवाल उधर उठा दिए। जातिगत गणना क्या है फिर? और फिर वो लोग फिजूली कौन? की बात है। हाँ? जातिवाद बढ़ाना ही कैंसर है। जाति गणना- जातिवाद करना ही कैंसर तो है। जाति गणना वो कराना चाहते हैं इसलिए कि वो जो हाशिए पे लोग हैं उनके बारे में। ये बेतुकी बात है। इस देश में जाति गणना से ज्यादा बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं जाति गणना? हम तो बेफिजूली का टाइम बर्बाद करना सोचते हैं। आप बेरोजगारों की गणना करवाओ, भूखे कितने मर रहे हैं इनकी गणना करवाओ, कितने लोगों पे मकान नहीं है इनकी गणना करवाओ, कितनी जगहों पर अत्याचार हो रहा है, अन्यायपूर्वक जेल में डाले जा रहे लोग, इनकी गणना करवाओ यार। कितने किसानों के घर लुट गए, फांसी लगा ली कर्ज में, इनकी गणना करवाओ। तुम्हें गणना करवानी ही है, उनकी गणना करवाओ जो बेचारे नौकरी के लिए तरस तरस के मर गए। तुम्हें गणना करवानी ही है तो जिनके गांव में पानी और सड़क और रोड और लाइट नहीं है, उनकी कब गणना करवाओगे यार? कब गणना करवाओगे? बाबर के इतिहास कितने पढ़ाए जा रहे हैं, उनकी गणना कब गणना करवाओगे कि अकबर के जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, इनकी गणना करवाओ। वहां राम राज्य स्थापना की बात करते आप और गणना जातियों की करवा रहे। गरीबों की, बेरोजगारों की गणना होनी चाहिए। स्टाफ डैम कितने बनने चाहिए, इसकी गणना होनी चाहिए। किसानों को पानी कितना मिलना चाहिए, इसकी गणना। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा दिक्कत है स्वास्थ्य की, इसकी गणना करवाओ। हॉस्पिटल नहीं है जहां हम रहते, जिस जिले में, उस जिले की खस्ता हाल है हॉस्पिटल के नाम पर। आज तक हम लोगों को हॉस्पिटल के नाम पर एक व्यवस्था नहीं मिल पाई। ट्रॉमा सेंटर भी ठीक नहीं है, इमरजेंसी केसेस के लिए भी ठीक नहीं है। हम जहां रहते हैं वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। हम जहां रहते हैं, जिस गांव में, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस बागेश्वर धाम है, वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस। एवरी ऐसा कोई देश जो भारत से मित्रता रखता है, उस देश का आदमी ना आया हो आज तक। लेकिन उस देश के अंदर का खस्ता हाल, उस गांव के अंदर का खस्ता हाल, सड़कें नहीं है, कीचड़ में भक्त चलते हैं, दंडवती परिक्रमा लगाते हैं कीचड़ में, बसाते हुए वापस आते हैं, फिर नहाते हैं, दर्शन करने के बाद भी नहाते हैं लोग, क्योंकि चलने के लिए सड़कें नहीं। इसकी भी तो गणना हो यार। आप जाति गणना की बात करते, इस पर आवाज इस देश में कब उठेगी? तो सरकार के, आपके पास तो दोनों लोग आते हैं, उनके कान काहे नहीं हम पकड़ते सरकारों आप? से प्रार्थना नहीं करते। तो कान पकड़ लीजिए ना आप एक बार। अब हमने तो आपके द्वारा बात पहुंचनी होगी। अगर वो समझदार होंगे तो समझ जाएंगे, और ना समझ होंगे तो इनको तो राम भी नहीं समझा सकते। बेझिझक हम बहुत, कोई बेतुकी बात नहीं, न्यायपूर्ण बात बोलते। किसी को इसी बातों पे लोगों को हमसे बुरा लगता। लोगों ने कहा कि मुसलमानों से या क्रिश्चियनिटी से इतना ज्यादा परेशानी नहीं हुई जितना हिंदुओं में रहने वाले दोगलों से। अब आप ये शब्द इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये शब्द तो नहीं कहूंगा, उनसे हुई जिन्होंने तालाब पे पानी पे प्रतिबंध लगाया, कुएं पे प्रतिबंध लगाया, घोड़े पे चढ़ने पे प्रतिबंध लगाया, शादी में बैठ नहीं सकता, उनसे हुई। हमको ये लगता है कि इस देश में लोगों ने समझा नहीं राम राज्य को, ना राम को। जिन्होंने ये किया मूर्खतापूर्ण किया। हम इसके विरोध में, लेकिन सबके अपने अपने कायदे हैं। लेकिन आपको जो अधिकार है
उस अधिकार का दुरुपयोग भी तो ना हो। मंदिर में सबको प्रवेश बागेश्वर धाम पर है, बाकी की पता नहीं। होना चाहिए बेझिझक। और आज राम सबके हैं, आज आपसे अगर राम सबके हैं तो एक सब में राम है, तो हम सब में ब्रह्मा राम सर्वम कल्विदम है। और ब्रह्म। हमारी मांग तो बहुत अद्भुत हुई। जब हमने मांग की और किसी ने हमको चर्चा की, बहुत बड़े भारत के व्यक्ति ने, कि आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा राम मंदिर में कुछ सब समाजों के लोग रखो पुजारी के रूप में। तो उसकी आंखें डबडबा गई कि आप ये क्या बात बोल रहे हो, आप हो कौन? हमने कहा हम ब्राह्मण हैं, पर हम हिंदू हैं और हिंदुस्तानी वासी हैं। सब जाति का एक एक दो दो व्यक्ति रखो। उसको भी आरती करने का अधिकार है। आरती पूजा करने का अधिकार सबको है, किसको नहीं। पर जो परंपरा है, परंपरा का पालन, वेद पाठ, नियम, प्रोटोकॉल, जिस पद्धति से शास्त्रों ने पूजा बतलाई है, उस पद्धति का अनुभव किसे? उसके जो आचार्य बैठे हैं, वहां पर जो बैठे हुए हैं, गुणज्ञ है, राम मंदिर का ट्रस्ट भी है। ट्रस्ट निर्णय लेगा कि ये योग्य है। योग्य का निर्णय ट्रस्ट लेगा। मतलब योग्यता में अगर सब पास हैं तो सबको अधिकार। योग्यता में अब वो ट्रस्ट का निर्णय, वो ट्रस्ट का निर्णय। आप ये मानते हैं कि ये वाला हिस्सा बरैया का छत्ता है, इसमें अभी हाथ देने की जरूरत नहीं है? ऐसा तो हम बिल्कुल भी नहीं मानते कि कोई भी हिस्सा हमारे लिए बरैया का छत्ता है। पर जो हमें अधिकार बोलने का है, किसी के ऊपर अधिकार हम नहीं जता सकते। किसी के ऊपर, हम आपके ऊपर अधिकार नहीं जता सकते हैं कि आप हमसे ये प्रश्न नहीं कर सकते। आपको सीट मिली है प्रश्न करने की, तो आप करोगे। आपको लगता है हमारे कि ऊपर हिंदू धर्म में, सनातन में सबसे ज्यादा परेशानी अगर हुई तो ये इसी जाति व्यवस्था से ही हुई? जातिवाद से हुई सबसे ज्यादा, जातिवाद से हुई। हम तो भारत अखंडता की बात कर रहे हैं ना, एकता की बात कर रहे हैं ना। क्यों कर रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं? और इसका एक सोल्यूशन जाति गणना नहीं है। जाति गणना अगर होता तो कहीं, अभी हमने सुना है, आपकी न्यूज ने दिखाया होगा कि किसी प्रदेश में जाति गणना हुई है, वहां सॉल्यूशन मिल गया होता। मिल गया होता शायद बिहार में। एक दो सवाल बस उसके बाद। चमत्कार आप जब करते हैं तो आप ये मानते हैं कि चमत्कार जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण आपके पूरे जीवन में रहा, या आपका जो कथा वाचन है? भगवत कृपा, भगवत कृपा, गुरु कृपा। चमत्कार से लोग अट्रैक्ट होते हैं, नमस्कार करते हैं चमत्कार से। चमत्कार एक व्यवस्था है। लोग, हमारे पास चमत्कार नहीं है, हमारे पास तो समाधान है गुरु कृपा का। क्योंकि हम जादूगर नहीं हैं कि ताली बजवाने के लिए हम आपको आपका नाम या आपका परेशानी बताएं और ताली पिटवाएं और शोबाजी करें और चल दें। हम समाधान देते हैं, नाम बताने वाले हम कोई जादूगर। और जो बाद में परंपरा के बहुत सारे लोग आए और हैं, मौजूद हैं, वो लोग जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से पर्ची निकालते हैं, ये करते हैं। अब सबकी अपनी अपनी पद्धति, हम किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। सबके ऊपर भगवत कृपा कुछ ना कुछ तो लाइट है, तब तो 4 लोग उनके पास हैं। अब ज्यादा है कम है ये निर्णय हमारा नहीं, सब पे कुछ ना कुछ तो कृपा